बट होता है ऐसा। बट मज़ा बहुत आया, बहुत अच्छा लगा। काफी लंबा सफर है आपका जी जी संगीत का। जी कई चीजें आपने गजल, भक्ति संगीत, फिल्मी गायन भी किया है। जी। ऐसा क्या रह गया है जो आप अब करना चाहते हैं? पहले दिन भी नहीं सोचा था कि क्या करना है, और आज भी नहीं सोचती हूँ। जो ईश्वर की कृपा से मिलता जाता है करते जाती हूँ। मेरा काम है गाते रहना, रियाज़ करते रहना, और जो मेरी झोली में आए उसको प्यार से स्वीकार करना। संगीत आपके पूरे तन मन सब तरह से आपके इसमें बसा जी हुआ है, बिल्कुल। आत्मा में बसा हुआ है। जी बिल्कुल। कभी आपने सोचा है कि अगर आप गायिका ना होती तो क्या होती? मैं कलाकार ही होती, गायिका नहीं होती तो मैं किसी भी आर्ट फील्ड में ही होती। चाहे वो पेंटिंग हो, या फिर चित्रकारी जिसे कहते हैं, या फिर कोई भी कला से ही रिलेटेड प्रोफेशन होता मेरा, क्योंकि और कुछ तो मुझे लगता नहीं मैं हो सकती थी। शुरुआत में आपने सोचा ही था कि आपको गायिका ही बनना है, जी जी तो जी वही आप बने। जी। इतना लंबा सफर है, हम्म। अब जीवन में लोगों के लिए, समाज के लिए क्या क्या देना चाहते हैं आप? मुझे लगता है समाज को हम अच्छा संदेश ही दे सकते हैं। बाकी अगर क्रम की बात और कर्म की बात करें तो वो दोनों मैं कोशिश करती हूँ कि सही क्रम में रहे और अच्छा कर्म रहे। और यहाँ तक आज 30 साल बॉलीवुड इंडस्ट्री में हो गए, गातों में बचपन से रही। तो मुझे लगता है कि जितना थोड़ा बहुत मैं अपनी तरफ से योगदान दे पा रही हूँ वो सही जा रहा है, और आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। एक प्रश्न और था कि विश्व संगीत दिवस है अभी जी 21 जी जून को, जी। क्या संदेश देना चाहेंगे आप देशवासियों को? मैं तो यही संदेश दूंगी कि अच्छा संगीत सुने। और ये जो आजकल मुझे लगता है बहुत कमी मुझे लगती है कि ओरिजिनल म्यूज़िक जो होता है वो कहीं खो रहा है। तो सब रीमेक्स ही हो रहे हैं। रीमिक्स करना बुरा नहीं है, लेकिन सिर्फ रीमिक्स करना मुझे बुरा लगता है। कि अगर 100% की बात करें तो उसमें से 70 से 80% जो है रीमिक्स हो रहे हैं, नया संगीत बन नहीं रहा है। तो उसकी मुझे कमी महसूस होती है। और नए संगीत से मेरा मतलब ये नहीं कि मैं नहीं गा रही हूँ या कोई और नहीं गा रहा है। मुझे लगता है कि नया संगीत नए लोगों को चांस मिलना चाहिए। संगीत इतनी खूबसूरत चीज़ है, कहते हैं कि ईश्वर से आपका डायरेक्ट संपर्क हो जाता है। तो अगर उसमें नया इजाफा नहीं करेंगे तो फिर एक लिमिटेशंस हो जाएंगे। तो ये नए इस संगीत विश्व दिवस पर मैं यही कहूँगी कि अच्छा संगीत नया बनना चाहिए, और नए जो अच्छे गुणी कलाकार हैं, न्यू कमर्स, उनको खूब मौका मिलना चाहिए। देश में जिस तरह का अलग जगह हुआ है धर्म, संस्कृति, शिक्षा, शुद्धिकरण, नदियों को लेकर, आप क्या सोचते हैं देश में क्या बदलाव होना चाहिए, बड़ा बदलाव? बड़ा बदलाव यही है कि एक तो प्यार से रहने की सोचे, हर छोटी सी बात का तूल पकड़ के उसे बड़ा ना बनाएं, उसकी पहले तह तक जाने की कोशिश करें। मुझे ऐसा लगता है सोशल मीडिया की वजह से अभी इतनी जल्दी लोग जजमेंटल हो रहे हैं, जल्दी जज कर लेते हैं कि जो तस्वीर दिखा दी उसी पे ही विश्वास कर लेते हैं। और मैं किसी और को दोष नहीं दूंगी, मैं भी एक इंसान हूँ, मैं भी कई बार उससे इन्फ्लुएंस हो जाती हूँ, बट उतनी जल्दी मैं जजमेंट पास नहीं करती हूँ। मैं उसकी कोशिश करती हूँ तह में जाऊँ, देखूँ। तो ये जो नया बदलाव आ रहा है, पहले तो सोच ही आप बहुत ही उसको कहते हैं ना साकार रखें अपनी, और पॉजिटिविटी की तरफ जाएं, अच्छा सोचें, सच्चाई पूरी तह तक जाएं, और जितना अच्छा हो सके अपने हिंदुस्तान को, अपने भारत को, अपनी ज़मीन को और खूबसूरत बनाएं। जी, आप क्या पसंद करते हैं सबसे ज़्यादा जब आप खाली वक्त में होते हैं, तो संगीत के अलावा? संगीत जिसके पास आ गया वो खाली रह ही नहीं सकता। वो अकेला भी है तो भी वो, मुझे लगता है वो बहुत ज़्यादा भीड़ में है, क्योंकि संगीत की इतनी बड़ी, ये कहते हैं ना, इतना बड़ा समुद्र है जिसमें आप जितना गहराई में जाते जाएंगे वो ख़त्म नहीं होगा। यही एक सौभाग्य की बात है मेरे लिए कि मैं संगीत में हूँ और संगीत मुझ में है, तो मैं कभी अकेला मुझे लगता ही नहीं हो। और जो बात है कि और खूबी है, जो शौक़ है आप कह सकते हैं, शौक़ की अगर बात करें तो मुझे परिवार के साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता है, अपनों के बीच में रहना अच्छा लगता है। एक छोटी सी ज़िंदगी है, अपने चाहे वो परिवार के लोग हों, चाहे जान पहचान के लोग हों, उनके साथ वक्त बिताना, या फिर ये कह लीजिए थोड़ा सोने को अच्छा मिल जाए तो और जहाँ, और इसके अलावा मुझे ऐसा कोई शौक़ नहीं है जैसे पार्टीज़ करना या फिर डिस्को वगैरह में जाना,
या फिर ऐसा बेकार में समय बर्बाद करना, वो मेरा शौक नहीं। मैं जितना होता है घर पे ही होती हूँ, और उससे मैं अपने घर पे वक्त देती हूँ। घर को सजाना, घर को तरीके से रखना, खुद ही मैं अपने काम करती हूँ, और बाकी काम जो स्टाफ है वो करता है, लेकिन अपने घर से रिलेटेड काम मैं खुद करती हूँ। दीदी, एक मैसेज नदियों की सुरक्षा, संरक्षण के लिए आपकी तरफ से चला जाए और एक पेड़ लगाएं, आप क्या कहेंगे इस संदर्भ में? नहीं, ये जो नदियों को लेकर हो रहा है, हमारी गवर्नमेंट कर रही है, ये तो बहुत ही बहुत ही बहुत ही अच्छा काम हो रहा है। क्योंकि मुझे लगता है भारत इसीलिए सबसे ज़्यादा जाना जाता है शुरुआत से, कि गंगा जमुना यहीं बहती है। तो मुझे लगता है कि हम बहुत सौभाग्यशाली कि इस देश में हमने जन्म लिया है। दूसरी बात रही पर्यावरण की बात की, पेड़ लगाना, ये तो आज की बात नहीं। मुझे लगता है हम लोग छोटे छोटे होते थे, स्कूल टाइम में भी हमारे टीचर्स होते थे, वो हमको ले जाते थे कैंपेन पे, छोटे छोटे पेड़। और आज अगर अपने घर की बात करें तो मेरे पिता लेट पंडित दयाशंकर उपाध्याय जी, उनको भी बहुत शौक था। और आज भी हमारे घर में मुंबई जैसी जगह में भी इतने पेड़ पौधे हैं। जो लोग मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो करते हो तो देखेंगे कि कितना पेड़ पौधों का मुझे शौक है। हाँ, खुद से जाके किसी ग्राउंड में लगाना, ये बचपन में बहुत किया है। लेकिन अब ये जब जितना ये देख रहे हैं, ऐसी चीज़ों से मैं कहती हूँ कि आप प्रभावित हो, इन्फ्लुएंस हो, कि इन चीज़ों के देख के मैं इन्फ्लुएंस हो रही हूँ। कि अब मेरा मन होता है कि कभी ऐसे ग्राउंड में, जैसे बचपन में हम लोग करते थे अपने पिता के साथ या टीचर्स के साथ, वो अब भी करना चाहिए। कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, उतनी खुशहाली, उतनी ही अच्छी सांस ले पाएंगे, उतना ही अच्छा जीवन जी पाएंगे। हमने तो जितना जीना जी लिया, और जितना बचा जी लेंगे। लेकिन जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, जनरेशन है, वो अच्छी कहते हैं ना, आबो हवा में रहे और अच्छी सांस ले। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अच्छा लगा आपसे मिलकर, और Thank you. उम्मीद है आप वापस आएंगे उज्जैन। जी, तो ज़रूर, ज़रूर। हमारे बीच थी ऋचा शर्मा जी, जो उज्जैन को काफ़ी आनंदित कर रही हैं। इंतज़ार रहेगा फिर इनके आने का, यही शुभकामनाओं के साथ आपका एक बार फिर धन्यवाद, इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद। धन्यवाद।